नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो मध्य प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है और इस बीच सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही इस सियासी जंग में कूदे हुए हैं। हाल ही में कमलनाथ जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, उन्होंने 5 से 7 अगस्त के बीच में छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री उनका कार्यक्रम होता है उसको करवाया, जिसके बाद सियासत और भी गर्म हो गई है। तो ऐसे में क्या चल रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में, आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से शिवम शुक्ला जी और हमारे सहयोगी विपिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मिथुन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और ये जो बाबा प्रेम अचानक से कमलनाथ जी का जग गया है, उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्या है रणनीति? देखिए, कोई रणनीति नहीं है। कमलनाथ जी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जिस हिंदुत्व की राजनीति जब मीडिया में या भारतीय जनता पार्टी के क्रम रूप से छुपी नहीं हुई थी, उस समय 101 फीट की छिंदवाड़ा में वो हनुमान जी की मूर्ति बनवा चुके, एक मंदिर बनवा चुके हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो जनता की मांग आती है कि धार्मिक लोगों को बुलाना चाहिए, तो वो बुलाते हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने जो, जैसा कि बयान उनका बताया जा रहा है, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि यदि ये जो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र के समर्थक जो सामने रखते हैं, तो उसको लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हिंदू राष्ट्र यदि कहा जाता है, तो आज सबसे बड़े मानव अधिकार उल्लंघन के मामले मध्य प्रदेश में हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा हो रहे हैं। कहीं किसी के मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, कहीं किसी के मुंह पे मर किया जा रहा है, कहीं किसी के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। तो अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो आज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में 80-82% हिंदू समाज के लोग रहते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसे हिंदू राष्ट्र नहीं मानती? और अगर नहीं मानती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहना कि अभी हमें हिंदू राष्ट्र इसे बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर आज हिंदू राष्ट्र नहीं मानती, तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसकी क्या परिकल्पना होगी मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में और पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में? ये सवाल, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछा गया था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के बार बार जो बयान आते हैं, उस पर क्या उनका स्टैंड, इसको लेकर के उन्होंने बात कही। शिवम जी, जवाब दीजिए, क्या स्टैंड है आपका? देखिए, हमारा स्टैंड जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, तब से ही एकदम स्पष्ट रहा है कि हम लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, जिसमें जो हमारे देश की एक हिंदुत्व की भावना है, सनातन आस्थाएं हैं, उनका मान सम्मान किया जाएगा। हमने कभी भी इस देश में वोटों के लिए तुष्टीकरण या तृप्तिकरण की राजनीति को नहीं किया है, न ही कालनेमी जैसा चुनावों को देखते हुए देश की जनता और प्रदेश की जनता के द्वारा बार बार खारिज कर दिया जाने के बाद हिंदू होने का स्वांग रचने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि हिंदू होना एक अपने आप में गर्व की बात है और लगातार उस चीज को प्रदर्शित करते हैं। हमारी जो भी संस्कृति है, जो भी हमारी विरासत है, उसको सहेज करके रखना। जिसको मुस्लिम होना क्या गर्व की बात नहीं? मैं आपको सुन नहीं पाया, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्या मुस्लिम होना गर्व की बात नहीं है? देखिए, सबसे पहली चीज हमें एक मूल बात समझनी होगी, कोई भी धर्म हो अपने आप में गर्व का विषय होता है, लेकिन इस देश की जड़ें किस धर्म की संस्कृति के साथ जुड़ती हैं, इस देश में लंबे वर्षों तक जो भी अच्छी चीजें हुई हैं, किस धर्म के जुड़े हुए लोगों ने की थी। इस्लाम तो विदेशी से आया, हम उनके आक्रमण का शिकार हुए, आज वहां पर इस्लाम के मतावलंबी लोग हैं, हमारे देश में उनके लिए जगह है, बराबरी का अधिकार है, हर चीज है, तमाम चीजें हैं। लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह देश सदैव से हिंदू आस्थाओं, सनातन मान्यताओं के ऊपर टिका हुआ है। तो और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन चीजों को संरक्षण देने का, उनका प्रचार और प्रसार करने का काम किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी, जिसने इतने वर्षों तक हिंदुओं को द्वैम दर्जे का नागरिक समझा, मुझे वह प्रकरण। लड़ाई किस बात की है फिर? जब हर किसी को सम्मान और हर किसी को जगह इस देश के अंदर दी गई है, तो फिर लड़ाई किस बात की है? ये हिंदू राष्ट्र जो बनाने की बात की जाती है, उसका असल मतलब आखिरकार होता क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि लड़ाई इस बात की है कि हिंदुओं को द्वैम दर्जे का नागरिक समझने के बाद अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की और तृप्तिकरण की एक राजनीति को कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, जिसकी पूर्ति के लिए इन्होंने, हमने देखा, गौ सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, कितनी सैकड़ों की संख्या में हमारे देश के साधु महात्माओं को दिवंगत होना पड़ा, उसमें शहीद हुए। उसके बाद साहबानों के प्रकरण में हमने देखा कि तृप्तिकरण के लिए किस स्तर तक जाकर के एक जो हमारी अदालत का फैसला था, उसको भी पलटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और हम बाद में आगे, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है,
ये दिखाता है कि इस देश में राजनीति का मॉडल क्या रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार से वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए कभी दूसरे वर्ग को अछूता नहीं रखा, हिंदू हितों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी ने इस देश में सिर्फ और सिर्फ आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाया, मुगलों को महिमा मंडित किया, जबकि हमारे देश में जो भी चीजें अच्छी थी उनको इतिहास तक से भुला दिया गया। तो स्वाभाविक तौर पर जब हम पुनः से सत्ता पर आए तो एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज देश की आपने कितना उत्थान किया है, क्योंकि 18 साल एक मुख्यमंत्री का होना और उसके बाद भी ये कहना कि हम ये कर देंगे, हमको फिर से चुनकर लाइए। आपको रिपोर्ट कार्ड देना है, ना कि आपको ये कहना है कि हमको दोबारा चुन के लाइए। उस बात पे आऊंगा, लेकिन विपिन जी आपको क्या लग रहा है, स्थानीय तौर पर दोनों ही पार्टियां हिंदुत्व को साधने में लगी हुई हैं, हिंदुत्व की राजनीति करने में लगी हैं, और कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर बताती थी वो भी इसमें कूद गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो स्थितियां मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बनी है उस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि 2018 में ये स्थितियां नहीं थी। 2018 के बाद अब धीरे धीरे चीजें बदली हैं। अब चुनाव से पहले एक अलग तरह का माहौल दिख रहा है मध्य प्रदेश में। अभी देखिए, कथाओं की बात की जाए तो कथाओं में बाबा बागेश्वर की जो कथाएं करवाते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें कथाएं जब तक हुई है उसमें सबसे पहले बीजेपी के नेताओं की कथा हुई है। मंत्री चाहे गोविंद राजपूत हो, मंत्री हैं, गोपाल भार्गव ने इनकी कथा कराई है, और कुछ विधायक भी हैं, उन्होंने कथा कराई है। हरदीप सिंह डंग है, वो कथा करा चुके हैं। तो सरकार के मंत्रियों ने तो कथा करा ली, लेकिन अब चूंकि अब तक जो कथाएं हुई थी उसको कोई सवाल नहीं था। अब चूंकि कांग्रेस में ऐसा पहली बार हुआ है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की मेजबानी में ये छिंदवाड़ा में कथा हुई, तो इस कथा को लेकर भी अभी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे होने लगा। तो देखिए, कर्नाटक के जो चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद से थोड़ा सा माहौल बदला था। हमने दिखाया था कि यहाँ पर जैसे बजरंगबली का मुद्दा छाया रहा, तो कांग्रेस में हमने पूजा पाठ भी देखा है, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी होने लगा। तो बहुत सारी तस्वीरें धीरे धीरे बदलती चली गई, और अब हनुमान चालीसा का पाठ होना, फिर भगवामय होना, फिर इस बार कथा होना, और तो दोनों ही तरह से अगर देखा जाए तो माहौल थोड़ा सा हिंदुत्व की तरफ ज्यादा झुकता दिख रहा है मध्य प्रदेश में। अब इसकी भी वजह सबसे पहले समझ ली जाए, क्योंकि 80% हिंदू वोटर्स हैं, बाकी मुस्लिम वोटर्स और बाकी संख्या उनकी आबादी का है। तो इसलिए जो एजेंडा हम मान के चलते थे कि अगर बीजेपी इस पे आगे बढ़ती रही है, चाहे कोई भी चुनाव होता है तब बीजेपी इस पे आगे अपना स्टैंड लेती रही है, तो अब कांग्रेस भी थोड़ा सा उस तरफ झुक रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भी इस तरह की चीजें दिखने लगी हैं। आमतौर पर इससे पहले दिखती नहीं थी सब चीजें। तो माहौल तो बहुत सारा बदला है, और इस सबको अगर चुनाव से भी जोड़ लिया जाए तो चुनाव को लेकर भी इस तरह के जो है इसको देख सकते हैं कि चुनाव से जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग मुद्दे होना चाहिए। लेकिन असली मुद्दे जो होते हैं ना, देखिए असली मुद्दे जो हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं इधर दिख नहीं रहे। अभी देखिए, आदिवासी का मुद्दा, जनजाति का मुद्दा हो गया, हिंदुत्व का मुद्दा आ गया है। तो अब जो जनता के मुद्दे थे, उनकी जनता की जो मुद्दे थे, चाहे वो किसान कर्ज माफी का हो, तमाम तरह के मुद्दे होते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं, मुद्दे मुझे अभी तो नहीं नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। उन मुद्दों पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। अभी बातचीत में सिर्फ यही चल रहा है कि आप किसी कम्युनिटी की बात कर लीजिए, या फिर इसके अलावा बाकी तमाम विषयों की बात कर लीजिए, किसी पर्टिकुलर चाहे वो आदिवासियों की बात कर ली जाए, जनजातियों की बात कर ली जाए, तो इस तरह से थोड़ा सा डाइल्यूट सा हो रहा है। अब मुद्दों को कब आएंगे, चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस, वो थोड़ा सा देखना होगा। फिलहाल तो यही स्थिति मुझे लग रही है यहाँ पर ही है। ठीक है मिथुन जी, आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो सेकुलरिज्म की बात करता है, वो जाति धर्म पंथ से उठकर ऊपर उठकर हर किसी को एक तरह से देखने की बात करता है। लेकिन आपके नेता आजकल जो हिंदुत्व की बात करने लगे हैं, ये जो नया एंगल आपने दे दिया है, ये क्यों दे दिया है? क्या इलेक्शन आ रहा है, ये वजह है, या फिर वजह कुछ और है? देखिए, कमलनाथ जी एक सेक्युलर व्यक्ति, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी सेक्युलर है, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अनुसार चलने वाले लोग। उन्होंने निवेदन किया कि कमलनाथ जी ने प्रश्न ये पूछा था, हम तो हमेशा जैसे की बात होती है मुद्दों की, कमलनाथ जी ने यही अनाउंस किया है कि हम मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़ेंगे वो विषयों और मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में हम जनता को 1500 रुपए प्रति माह देने, सिलेंडर कम कीमतों पर 500 रुपए में देने वाले हैं, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने वाले हैं, हम लोग पुरानी पेंशन चालू करने वाले हैं, हम लोग किसानों का कर्जा माफ करने वाले हैं, हम लोग के जो 1 लाख रुपए तक उनको अब माफ करने वाले हैं, ओबीसी समाज का हम लोग जो आरक्षण है उसको बढ़ाने वाले हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो हम बार बार विषयों और मुद्दों की ही बात करते हैं। कमल जी ने ये प्रश्न पूछा कि यदि हिंदू राष्ट्र की बात करने के बावजूद इस देश में सबसे ज्यादा यदि आज बेरोजगार कोई है तो वो हिंदू है, कैसा हिंदू राष्ट्र है? इस देश में सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार किसी के साथ हो रहा है तो वो हिंदू है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र है? अगर इस देश में सबसे ज्यादा गरीब कोई है तो वो हिंदू, ये कैसा हिंदू राष्ट्र है? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दाएं बाएं चले जाते हैं, कहते हैं साहब हमने तो वो सनातन परंपरा और संस्कृति, भारतीय जनता पार्टी को बेसिकली एक्सपोज करने का काम है कि भारतीय जनता पार्टी जब विषय और मुद्दों की बात आती है तो हिंदुत्व की बात करने लग जाती है। जब इनसे हिंदुत्व में सवाल पूछा जाए कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र है, भारतीय जनता पार्टी घुमा फिरा देती है, कहते साहब वो हमारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं। जब इनसे पूछा जाए कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, बीजेपी को छोड़ देते हैं मिथुन जी, बीजेपी को छोड़ देते हैं, आप ही के नेताओं पर आते हैं। प्रमोद कृष्णन इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की वकालत वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देती है। जी, लेकिन उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया। प्रमोद कृष्णन जी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे पूछेंगे कि किस नेता नहीं वकालत किसने की है सर हिंदू राष्ट्र की? उन्होंने तो प्रश्न पूछा, कमलनाथ जी का बयान आपने पूरा सुना ही होगा। जी आपकी आवाज थोड़ी कट हो गई, प्रश्न एक बार रिपीट कर देंगे? प्रमोद कृष्णन जी आपके ही नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो वही इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर इस पर जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ना, बीजेपी थोड़ी ना जवाब देगी। नहीं बिल्कुल नहीं देगी। प्रमोद कृष्णन जी की कई ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं के बात पर जवाब नहीं देती। सुब्रमण्यम में स्वामी आए दिन क्या कहते रहते हैं, लेकिन मैं फिर भी जवाब देता हूँ। प्रमोद कृष्णन जी जिस दिन भी कमलनाथ जी का नाम लेकर के प्रश्न पूछेंगे या जिस नेता का नाम लेकर के प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के किसी भी नेता के, क्योंकि ये जो इनका ट्वीट मेरे सामने है इसमें किसी भी नेता का नाम तो उन्होंने लिखा नहीं, जब वो नाम लेकर के प्रश्न पूछेंगे तो हम लोग जरूर जवाब देंगे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है उस प्रश्न का क्या भारत हिंदू राष्ट्र है, क्या इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है, और अगर नहीं है और हिंदू राष्ट्र है या आप बनाना चाहते हैं तो उसकी परिकल्पना क्या होगी? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं विषयों मुद्दों पर नहीं दे पाती। बेरोजगारी पर क्या प्लान है हिंदू राष्ट्र को लेकर, क्या प्लान है शिवम जी? जी देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को अगर अभी हिंदुत्व से जुड़े हुए विषयों पर गंभीरता से इनकी पार्टी के नेता ही सवाल पूछ दे तो ये लोग बगली झांकने लगते हैं, क्योंकि इनका इतिहास रहा है तुष्टीकरण की राजनीति करने का। सेकुलर शब्द को इस देश में गाली बनाने का काम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई राजनीति की वजह से हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा जो एक अपने आप में एक परिकल्पना है, उसमें क्या देखा जाता है कि सभी के लिए समान रूप से यहाँ के रहने की नागरिकता हो, सभी के लिए समान रूप से अधिकार हो, लेकिन उसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी वर्ग का तुष्टीकरण तृप्तिकरण न हो। हमारी जो संस्कृति, हमारा जो इतिहास है, उस पर एक गौरव का बोध हो। हम हर चीज हिंदू राष्ट्र है देखें, वामपंथी विचारकों के प्रभाव में आकर के हम अपने आप को कहीं गिरा हुआ महसूस न करने लगे। हमारी राष्ट्रीय चेतना का विकास उस रूप में हो जैसा की चीजों में जिन उपलब्धियों को हमने हासिल किया था, हम अपने आप को पराभव के दृष्टिकोण से न देखें। यह तमाम चीजें हिंदू राष्ट्र का भाग है। और उस क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? करते हैं कि जब 82% हिंदू आबादी है तो भारत तो एक हिंदू राष्ट्र के समान ही है। यह चीज इनके नेता इस वक्त हिंदू राष्ट्र है कि नहीं? देखिए, अब यह एक विस्तृत डिबेट का विषय है, इस पर एक डिस्कशन का विषय। हमारा संविधान जब मूल रूप में बना था तो उसमें तो सेकुलर शब्द भी नहीं था, लेकिन उसको जबरदस्ती तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा लेकर के आए गए। आप बताइए, हम बोलते हैं प्रियम्बल हमारे देश के संविधान गलत था ये। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं, हमारे देश की आत्मा, हमारे देश के संविधान की आत्मा हम प्रियम्बल को कहते हैं। आपने कहीं और भी सुना है कि किसी आत्मा के साथ छेड़छाड़ की जा सके? या तो कांग्रेस पार्टी करने का काम करती थी। और बाकी इन विषयों पर मैं आपको एक सीधी बात बोल रहा हूँ। देखिए, हमारे देश में संसद है, शक्तियां हैं, उसके पास अधिकार है, वह इस दिशा में संसद हमारी जो निर्धारित करेगी उसी अनुरूप चीजें आगे बढ़ती हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज चुनाव दर चुनाव हो रही हारों की वजह से कमलनाथ जी एवं कांग्रेस पार्टी को अंतोगत्वा उसी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चरणों तक आना पड़ रहा है, जिनके बारे में इनके नेता अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। मध्य प्रदेश में ही नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने अनेक अवसरों पर किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है। मध्य प्रदेश के ही नेता है सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने इस प्रकार से कथावाचकों को दुकान चलाने वाला और क्या क्या नहीं बोला है। इनके अपने कई नेता लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो देखने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है।
भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों से हमेशा स्पष्ट रही है। हमने इस देश में विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति की है और उसके ही तहत हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी आस्था और मान्यता है उसको मान और सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। कुछ कह रहे हैं मिथुन जी? देखिए कमलनाथ जी एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी को खोल करके रख दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए भारत क्या हिंदू राष्ट्र है? भारत में 80-82% लोग रहते हैं। क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? तो इनके नेता इधर उधर चले जाते हैं, अब इसने ये कहा उसने वो कहा, बस ये जवाब, बस इसी राजनीति को पोल खोलने की आवश्यकता है। आज वो खोल दिया। इनसे महंगाई पे बोलिए ये नहीं जवाब दे पाते, इन पे बेरोजगारी पे बोलिए ये नहीं जवाब दे पाते, इनसे हिंदुत्व पूछ लीजिए कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र है, ये नहीं जवाब दे पाते। बस इसी हिंदुत्व के मामले में इनकी जो पोल खोलने का काम था वो कमलनाथ जी ने किया था। मध्य प्रदेश के जो चुनाव होंगे करोड़ से ज्यादा अनरजिस्टर्ड बेरोजगार हैं उनके ऊपर होंगे। मध्य प्रदेश को जिस आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 बना दिया अमित शाह जी ने एनसीआर में आंकड़े में लिख करके दिया, मध्य प्रदेश के चुनाव उस पे होंगे। मध्य प्रदेश में जो रोजाना दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के 18-19 साल के शासनकाल में उस पे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एक सेकेंड, आप वो मुद्दा उठा कर रहे हैं। आपने 5 से 7 तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम करवाया, अब 5 से 9 सितंबर तक प्रदीप मिश्रा जी को करवाने जा रहे हैं। तो आप तो वो बाबाओं वाली राजनीति में फंस गए ना। आप जनता के मुद्दे, बेरोजगारी, इन सब पे बात ही कहाँ कर रहे हैं? कितनी बात कर रहे हैं? हमने हर बार ये बात की है। मुझे नहीं पता आपकी ओर से कितनी बार इस बात का प्रश्न उठाया गया कि हमने जो अनाउंसमेंट किए, हमने हर बार ये बात की कि मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में नंबर 1 है, जो पॉक्सो एक्ट लगता है, बेटियों से बलात्कार होता है उसके मामले में नंबर 1 पर है, बुजुर्गों से अत्याचार में नंबर 1 पर है, गुंडागर्दी में नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, बेरोजगारी में आप देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं में देख लीजिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा एक एक्सक्यूज ले आते थे, एलिबाई ले आते थे कि साहब हिंदुत्व खतरे में है। तो हमने कहा चलिए हिंदुत्व में बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उसका भी नहीं जवाब देते बन रहा। ना ये बेरोजगारी पे बोलेंगे, ना ये महंगाई पे बोलेंगे, ना ये दलित आदिवासी अत्याचार पे बोलेंगे, ना ये महिला अत्याचार पे बोलेंगे। लेकिन जब हिंदुत्व की बात आ जाती है तो आज हिंदुत्व पे प्रश्न, उसका जवाब इनका राष्ट्रीय नेतृत्व। मिथुन जी, आप बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब बाबाओं के कार्यक्रम करवा के दे रहे हैं। देखिए बाबाओं का कार्यक्रम ऐसा नहीं है पहली बार करवाया जा रहा है, समय समय पर, साल 2 साल में कमलनाथ जी हर साल में 1-2 कथाएं ऐसी करवाते ही है, शुरू करवाते हैं। अभी शिवराज सिंह जी गए थे इन्हीं बाबेश्वर धाम में, वो उस समय वो भी मिलकर के आए थे। भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहिए कि क्या शिवराज सिंह जी ने विकास की राजनीति छोड़ दी है। हमारा तो ये कहना है। बिल्कुल देखिए आपका जो मूल प्रश्न है कि क्या हम बाबाओं के आधार पर, ऐसा नहीं, हमने मध्य प्रदेश के सारे जरूरी मुद्दे उठाए, लेकिन उन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी धर्म को ढाल बना देती थी। तो कमलनाथ जी ने प्रश्न पूछ लिया कि ये जो आप रोजाना धर्म को लेकर तो सवाल उठाते हैं, तो आप ही बता दीजिए क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? क्या इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? और अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इसकी क्या परिकल्पना होगी भारतीय जनता पार्टी के पास? इस पर भी कोई जवाब नहीं। तो भारतीय जनता, कौन हिंदू राष्ट्र की राजनीति कर रहा है? दोनों ही पार्टियां तो कर रही हैं अपने अपने तरीके से। शब्दों को घुमाकर बात तो एक ही की जा रही है ना, कि हम हिंदू वोट को कैसे साध लें, क्योंकि आपने खुद ही बताया बहुतायत संख्या में हिंदू वोटर हैं, तो अब उनको साधना है तो कुछ ना कुछ तो करना है। अब वो बाबा का नाम लेकर उनके दरबार में जाकर या फिर उनका कार्यक्रम करवाकर, तरीके तो सबके एक ही नजर आ रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस बिना पर वोट मांगने का प्रयास नहीं किया। हमारे दल का से मेरा सवाल था। शिवम जी आता हूं मैं आपके पास, माफ कीजिएगा। मैं जी देखिए हिमांशु जी, मेरी बात समझिए। मैं पहले मिथुन जी से सवाल करना चाहूंगा कि बाबा बागेश्वर की जो कथा हुई छिंदवाड़ा में, तो ऐसा लगा जैसे, क्योंकि मैं खुद कवरेज के लिए गया था वहां पर, ऐसा लगा जैसे उस मंच पर कमलनाथ और नकुलनाथ ही हैं। कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा बड़ा, दिग्विजय सिंह नहीं पहुंचे, बाकी और मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो नहीं पहुंचे, डॉक्टर गोविंद सिंह नहीं पहुंचे। अब इसके मायने क्या निकाले जाए? आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन सिर्फ कमलनाथ और नकुलनाथ अपने लिए कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये आप करवाते हैं तो आप बड़े नेता क्यों नहीं पहुंचे यहाँ पर? तो ये क्या दिखाने की कोशिश है? दूसरा, जब हम इस वक्त जब कथाएं हो रही थी तब डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी कहा कि मैं ऐसे किसी मंच पर नहीं जाऊंगा जहां पर बाबा या इस तरह की ऊंचाई, या फिर आपको अगर कथा करनी है कमलनाथ जी को किसी को, तो अपने घर पर करो, सारी चीजें करो, पूजा पाठ करने से कोशिश करो।
तो ऐसा क्यों है कि इसी आप एक मुद्दे पे क्यों नहीं स्टैंड लेते कि आप अगर हिंदुत्व पे जा रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व पे, प्रियंका गांधी अगर आती है तो जबलपुर में नर्मदा आरती करती हैं, तो इसके बाद आपने नर्मदा सेवा सेना भी शुरू की है। आप या तो पूरी तरह से आइए कि भाई हम सॉफ्ट हिंदुत्व पे हैं, या फिर आप जब कोई स्टैंड लेते हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं जो इस तरह के नेता अगर कमलनाथ पहुंचे हैं, उनकी कथा अगर वो उसकी मेजबानी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं पहुंचे कोई नेता? बताइए मिथुन जी, बताइए। देखिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में हमारे यहाँ राजधानी भोपाल में बिजली चली गई है, तो थोड़ा सा आपको विजुअल से आ रही होगी। देखिए, आपका जो मूल प्रश्न है कि बाकी के लोग क्यों नहीं पहुंचे, सीधी बात यह है कि आपने तो खुद कवर किया था विपिन जी, आप अक्सर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भी आते हैं और आप अधिकृत बयान सबसे लेते हैं, तो आपको जानकारी है ही कि कमलनाथ जी इस कार्यक्रम के यजमान नहीं थे। इस कार्यक्रम के जो यजमान थे, जो आयोजक थे, वो नकुलनाथ जी, जो कि छिंदवाड़ा के सांसद, और छिंदवाड़ा के लोगों के आग्रह पर उन्होंने ये कथा करवाई। इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया कमलनाथ जी से, जब वे भोपाल आ गए तो सारे इश्यूज को एड्रेस कर रहे थे। वो केश शिल्पी समाज के कार्यक्रम में आए और उनसे ये प्रश्न पूछा गया था कि ये जो हिंदुत्व की लेकर के बातें की जाती है, बागेश्वर धाम के जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, उस पर आपका क्या कहना? उस पर उन्होंने ये बात कही थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ऑपोजिट हम एक लोकतांत्रिक पार्टी भी, और हम सारे स्टैंडर्ड्स को एक ही रखते हैं। हमारा मानना है भारत जो है एक सेक्युलर देश है। हमारे ये मानना है कि भारत हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है, तो भाजपा को स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या ये हिंदू राष्ट्र है। हमारा ये भी मानना है कि एक पार्टी में अलग अलग बातें कहने की जैसे आजादी होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बता पाएंगे कि हमें ये हिंदू राष्ट्र और श्री राम के नाम पर हमेशा प्रश्न पूछते हैं। अभी इंडिया में शामिल हुए जीतन राम मांझी जी, उनका कहना है कि भगवान राम काल्पनिक है, तो भाजपा को इस पर भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए। आप मध्य प्रदेश को कवर करते हैं, इनके मंत्री हैं बिसाऊ लाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी में अधिकृत बयान उन्होंने दिया है कि श्री राम की मां को उन्होंने एक तरीके से गाली दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बना करके रखा है। तो ऐसे लोग एक पार्टी में हो सकते हैं, किसी की धार्मिक आस्था कुछ हो सकती है। हमारे नेता कमलनाथ जी हमारे सीएम पे थे, उन्होंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है। ठीक है शिवम जी, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि नेता आपके यहाँ आते हैं तो बड़े सही हो जाते हैं? ये सवाल तो काफी पूछा जाता है और पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं यह कहूंगा, अभी मिथुन जी कह रहे थे कि लाइट चली गई, शायद उन्होंने बिजली का बिल नहीं दिया होगा। वैसे भी कांग्रेस की पुरानी आदत है डिफॉल्ट करने की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज मिथुन जी कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम जी के आग्रह पर वो आना चाहते थे, नकुलनाथ जी ने कथा करवाई, कमलनाथ जी यजमान नहीं थे। वही कमलनाथ जी जब झाबुआ जाते हैं तो कहते हैं कि छिंदवाड़ा में कहते हैं कथा मैंने करवाई, और झाबुआ जाकर के कहते हैं कि बागेश्वर महाराज स्वयं आना चाहते थे, मैंने उनकी कथा कराई। तो दिखाता है कि इनके बयानों में अंतर विरोध है। इन्होंने अपनी चीजों को स्पष्ट नहीं रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं किस स्तर तक जाकर के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को डिबेट में जवाब देना पड़ रहा है कि वास्तविकता में हिंदुत्व की राजनीति नहीं है। तमाम चीजों पर ये लोग कंफ्यूज है। दूसरी सब मैं बता रहा हूँ मिथुन जी, साहस रखिए सुनने का। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, भारतीय जनता पार्टी विश्वास करना चाहेगा, इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहता है, मिथुन जी भी कल को आना चाहे, उनके लिए भी यहाँ पे संभावनाएं हैं, स्पेस है। अगर राष्ट्र की राजनीति में आप पहुंच गए कांग्रेस से, आपके लिए काफी है। तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा इस देश में विकल्प नहीं है। शिवम जी, आपको अपनी टीम बढ़ानी है, कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति आ जाए, आप देखिए, हमारे विचार के लिए अगर कोई भी व्यक्ति हमारे विचार के प्रति समर्पण के साथ इस दल में आता है तो सदैव दल के बयान कोई मायने नहीं रखते हैं, उसकी विचारधारा कोई मायने नहीं रखती है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि इस प्रकार का जब भी कोई प्रकरण सामने आता है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस पर विचार और मंथन करने के बाद कार्रवाई करने का काम करता है। बयानों की बात करेंगे तो मिथुन जी आज बैठे, इनके अपने मीडिया विभाग के अध्यक्ष ब्राह्मणों के बारे में क्या टिप्पणी करते हैं। बयानों की बात करेंगे तो भी इनके एक प्रवक्ता को आज हटाया गया है, किस वजह से हटाया गया, उन्होंने भगवे के बारे में क्या टिप्पणी की थी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है इस प्रकार से अपमानित करना, हिंदुत्व की भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचाना। अभी हम इनसे दमोह के प्रकरण पर प्रश्न पूछ लेंगे तो इनके प्रवक्ता हिंदू राष्ट्र है क्या सर? अरे आप अपना स्टैंड हिंदू राष्ट्र में कोई दो राय नहीं, लेकिन सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र की बनाने वाले जो कहते हैं वो गलत है, और अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है जो कहते हैं वो गलत है, उसको समझने की आवश्यकता है। आपके नेता कमलनाथ जी तो चीज को स्वीकार ही कर चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र है। अरे कमलनाथ जी, जिन्होंने सदैव सशक्तिकरण की राजनीति की।
ठीक है शिवम जी, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। विपिन जी देखिए, यहाँ दोनों ही लोग एक दूसरे की बात काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि हम असल में रणनीति क्या बना रहे हैं और हिंदुत्व जो वोट है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर कोई नहीं कह रहा है, लेकिन कर सब यही रहे हैं, एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं, ये अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा एक सवाल यह है कि शिवम जी आप ये बताइए कि बाबा बागेश्वर ने जब हिंदू राष्ट्र की बात कही थी तब आपने क्या मतलब उस चीज को कैप्चर कर लिया आप लोगों ने, बीजेपी ने, कि भाई अब बाबा बोल गए हैं तो हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब से इसकी शुरुआत हुई थी तब अब आप भी उस लय में आ गए हैं। भाई आप तो एक राजनीतिक दल है ना, तो आप राजनीतिक दल के हिसाब से सत्ताधारी पार्टी में बैठे हैं और आप 18 साल से सत्ता में भी हैं, तो आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ इसी पे बिल्कुल मैं आपकी आप तो ये बताइए ना कि बाकी चीजों की बात कीजिए ना, कि आप बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दे हैं, जनता से मुद्दे, आप सत्ता में बैठे हैं तो आपको जनता के बारे में बताएंगे कि सिर्फ आप वही बोलेंगे जो बाबा बागेश्वर की सभा में बोला जाता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? कुछ और भी तो बातें हैं जो जनता तक पहुंचाई जाए। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं यह कहूंगा कि बाबा बागेश्वर धाम ने जो बयान वहां पर दिया, कमलनाथ जी नकुलनाथ जी की उपस्थिति में दिया, तो हमने प्रदेश की जनता को इनका चरित्र स्पष्ट करने के लिए यह बात सिद्ध की कि कमलनाथ जी जो अल्पसंख्यकों को एक कमरे में बिठा करके बयान देते हैं, उनसे कहते हैं कि आप सब एकजुट होकर के वोट करिए, आपका वोट महत्वपूर्ण है, अगर आपका वोट बिखर नहीं पाया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, और एक भय प्रकट करने का काम कमलनाथ जी जनता के मन में करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयुष्मान भारत योजना लेकर के आती है, अकेले मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा उसके लाभार्थी होते हैं, तो उसमें तो न कोई जाति का भेद है न धर्म का भेद है। जब नल जल योजना से लगभग 50 लाख से ज्यादा परिवार मध्य प्रदेश में लाभान्वित होते हैं, उसमें न कोई जाति का भेद रहता है न धर्म का भेद रहता है। जब मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख से ज्यादा मकान बनते हैं, तो उसमें न कोई जाति का भेद रहता है न धर्म का भेद रहता है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, बगैर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के, बगैर किसी प्रकार की दलाली के सीधा लाभ उसका जनता को पहुंचता है, ना उसमें कोई धर्म देखी जाती है, ना जाति देखी जाती है। गाना भी रिलीज हुआ था हाल ही में, एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। शिवराज जी हैं कि नहीं है? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, हमारे पास प्रधानमंत्री जी जैसा इतनी टॉल लीडरशिप है जिनके ऊपर देश की जनता का अप्रतिम विश्वास है, अपूर्व विश्वास है, देश की जनता का जनादेश उनको मिलता है, स्वाभाविक तौर पर शिवराज जी पर नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री जी का अपना एक मध्य प्रदेश में पूरे औरा है, पूरे प्रदेश को इतने वर्षों तक उन्होंने सुशासन के पद पर लेकर के गए हैं। जो दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना करके छोड़ा था, विकास की गति को, विकास का पहिया मध्य प्रदेश में आके रुक जाता था, जिसके बारे में देश भर में निगेटिव शब्द उससे बाहर लाने का काम किया। देखिए भारतीय विकास की दौड़ में आज कौन से पायदान पे मध्य प्रदेश खड़ा होता है? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मॉर्गन स्टैनली, आईएमएफ, नीति आयोग जैसी संस्थाएं जब इस बात को रेखांकित करती हैं कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से भारत ग्रोथ कर रहा है, और उसमें भी सबसे ज्यादा रफ्तार मध्य प्रदेश की है। गरीबी उन्मूलन की कल एक रिपोर्ट आई है, उसमें दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश में अकेले लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। इतना बृहद स्तर पर अभियान तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चला है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, अब मैं असलियत विपिन जी से जानना चाहूंगा। विपिन जी मध्य प्रदेश में रहते हैं, विपिन जी वहां से न्यूज़ 24 को देखते हैं, बताते हैं, जानकारियां देते हैं। विपिन जी, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला प्रदेश है, क्या ये सच है? कितना सच है इस बात में? देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में तरक्की तो हुई है, लेकिन उस तरक्की के मायने जो होना चाहिए, देखिए डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार चलती रही है, लेकिन मुझे जो लगता है कि कुछ चीजें जमीन पर होनी चाहिए, वो जमीन पर भी बहुत वक्त लगेगा पहुंचने में। अब चूंकि देखिए 18 के बाद इतना तेजी से चीजें बदलती है ना, कि जब सरकार बनी तो सरकार कांग्रेस की बन गई, कांग्रेस के बाद फिर कुछ महीने बाद, 15 महीने बाद बीजेपी की सरकार वहां पर पलटी मार गई, तो कुछ वक्त ऐसे ही निकल गया मध्य प्रदेश का। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो पिछले 5 सालों में, ये 5 साल तो कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं हो पाया कि मध्य प्रदेश में और सारी चीजें होनी चाहिए डेवलपमेंट को लेकर। जहां एमपी को होना चाहिए इतने सालों में, वहां एमपी अब तक तो नहीं पहुंचा है। अभी भी हम उस में है कि हमको और ज्यादा डेवलपमेंट की, विकास की जरूरत है, बशर्ते कि राजनीतिक तौर पर अगर इस चीज को कैसे तालमेल बिठाया जाए। चुनाव के बाद अब क्या नतीजे होते हैं, चुनाव किस तरह का रहेगा, वो अलग समीकरण है, लेकिन एमपी
तो अभी भी यही कहा जाता है कि एमपी अजब सबसे गजब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं, जब इंदौर में आए थे तब उन्होंने कहा था कि अजब गजब के उन्होंने अपने अलग अलग तरह के मायने दिए थे, लेकिन अब चूंकि विपक्षी दल जैसे कांग्रेस है तो वो अजब गजब अपने तरीके से कहता है, तो इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा अजब गजब एमपी को बदलने में। बस ये है कि राजनीतिक तौर पर जी जी विपिन जी बहुत बहुत शुक्रिया, शिवम जी, मिथुन जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर आप सभी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों की तरफ से ये बात कहूंगा कि आप लोग कोशिश वही कर रहे हैं कि हिंदू वोट हमारे पाले में आ जाए, लेकिन क्या ऐसा होगा? मध्य प्रदेश की जनता किसे चुनेगी ये तो चुनाव में ही पता चलेगा, कुछ महीने बाद होने वाले हैं। लेकिन ये जो राजनीति यू टर्न ली है कांग्रेस की, वो भी अब बाबाओं की राजनीति करने लगे हैं, उनकी तरफ हिंदुत्व की बातें करने लगे हैं। इससे क्या कुछ बदल जाएगा कांग्रेस में, ये देखने वाली बात होगी। किसका होगा मध्य प्रदेश, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 के साथ।